और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से अखबारों में एक सूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में एक राजनीतिक दल द्वारा महिलाओं को 2100 रुपए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत बांटे जा रहे हैं। विभाग की तरफ से इस दावे को गलत बताया गया। विज्ञापन में कहा गया कि अभी तक दिल्ली में ऐसी किसी योजना को अधिसूचित नहीं किया गया। विज्ञापन में यह भी कहा गया कि इस योजना के तहत कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल आवेदन इकट्ठा करते हैं तो यह फर्जी है। अगर कोई नागरिक ऐसी योजना के चक्कर में अपना बैंक डिटेल, फोन नंबर, वोटर आईडी कार्ड की जानकारी शेयर करता है तो उससे होने वाले खतरों के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब ये ऐलान किया कि इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, उसके बाद से ही जहां एक तरफ सियासी तौर पर ये पूरी तस्वीर प्रतिक्रियाओं के दौर के तौर पर नजर आई, तो अब ये विज्ञापन भी यहां पर सामने नजर आ रहा है। यानी कि योजनाओं पर आम आदमी पार्टी वर्सेस दिल्ली सरकार का जो विभाग है इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ कह रहा है इस विज्ञापन के जरिए वो भी आपके सामने मौजूद है। देखिए, केजरीवाल ने महिलाओं को किस तरह से कहा कि जो पैसा है वो 2100 रुपए प्रति महीने देने का वायदा किया गया चुनाव के बाद में। वहीं पर दिल्ली सरकार का विभाग सीधे तौर पर कह रहा है कि अभी से किसी भी तरह से अधिकृत नहीं किया गया है, यानी कि मुहर नहीं लगी है। और जो भी कोई इसके तहत अपनी डिटेल अगर साझा करता है तो वो सीधे सीधे फर्जी शिकार होता है। अगर फर्जीवाड़े का तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। और इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है और ये कहा है कि जनधन योजना, संजीवनी योजना से ये लोग बौखला गए हैं और इनकी अब आगे कोशिश है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर के आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसको लेकर के सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी ने हालांकि इस पर अपनी सफाई दी है, पर सारी बातें अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। लेकिन उन्होंने एक्स के जरिए बड़ी बातें कही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को भी ये लोग गिरफ्तार करवा सकते हैं। और देखिए, इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है ये भी यहां पर हम आपको दिखाते हैं। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देखिए, 12 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था और अब दिल्ली सरकार के ही विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी करके कहा गया कि फिलहाल दिल्ली में ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है और ना ही ऐसी कोई योजना नोटिफाई की गई है, यानी कि अभी इसे अधिकृत नहीं किया गया है। ये इस विज्ञापन के जरिए दिखाई दे रहा है जो इस वक्त आपके सामने है, जिसे हमने पूरी तरह से प्रोमिनेंट करके आपके सामने इसलिए रखा है ताकि इस योजना को लेकर किस तरह से सियासत चल रही है, किस तरह से आमने सामने यहां पर दिल्ली सरकार और ये विभाग आ चुका है, वो आपके सामने दिखाई दे सके। और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, तीखी नोकझोंक हो रही है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और बीजेपी से मनोज तिवारी का इस पूरे मसले पर क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि पब्लिक नोटिस जारी किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। संजय सिंह है हमारे साथ मौजूद। सर, आप तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद ज़मीन पर उतरे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। डिपार्टमेंट कह रहा है दिल्ली सरकार का कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ है। देखिए, जब से ये हमारी केजरीवाल गारंटी आई है, मैं तो 100 कुर्ता भेंट करने वाला हूँ भाजपा के नेताओं को। बेचारे कुर्ता फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं चौराहे चौराहे पे। इतनी नफरत बुजुर्गों के प्रति, इतनी नफरत मिडिल क्लास के प्रति, इतनी नफरत महिलाओं के प्रति। आप केजरीवाल की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की महिलाएं हर जगह बोल रही हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2100 रुपए हर महीने हमारे खाते में आएगा। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्ग ये कह रहे हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। इस घोषणा के बाद, हमारे इस गारंटी के बाद
भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई कुर्ते फाड़ रहे हैं अपने। वो सरकार का जिन नोटिफिकेशन अफसरों पे दबाव बना के भाजपाइयों ने जो कराया है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि अगर आप किसी तरह की जानकारी शेयर कर रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये आप ही की सरकार का। अरे भाई एक चीज ये बताओ, हम अपना कवच कार्ड, केजरीवाल का कवच कार्ड दे रहे हैं, कौन व्यक्ति कहां रहता है उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपाई जो है विक्षिप्त हो चुके हैं, मानसिक संतुलन उनका खो गया है, कुर्ते भी फाड़ रहे हैं बेचारे। जो ये विज्ञापन आज दिया है सीधे सीधे दिल्ली सरकार की नीति पर सवाल उठाया और आपने पलटवार भी किया है। मैं तो 2-3 दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। आज देखो दिल्ली के गली जगह जगह पे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि आपको 2100 रुपया दिया जाएगा, और जो डिपार्टमेंट को देना है दिल्ली सरकार का उसने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि ऐसा ना तो यहाँ मुख्यमंत्री ने कोई प्रस्ताव दिया है, ना तो कोई मीटिंग हुई है, ना तो करने की कोई भविष्य में योजना बनी है। ये जो भी आपसे पत्र भरवाए जा रहे हैं उससे सावधान रहें, इसमें फ्रॉड हो सकता है। ये वही विभाग कह रहा है जो दिल्ली सरकार का विभाग है। लेकिन आम आदमी पार्टी ट्वीट करके कह रही है कि बीजेपी वाले घबरा गए हैं और इस योजना से बड़ा फायदा आम जनता को मिल रहा है। भाई वो बीजेपी नहीं एडवर्टीजमेंट निकाली है, वो तो दिल्ली सरकार का वो डिपार्टमेंट निकाला है। तो ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार को कह रहा है कि आप ये फ्रॉड मत करिए जनता के साथ, ऐसी कोई योजना नहीं है। बीजेपी कहाँ से आ गई इसमें? बीजेपी तो अब हम बात कर रहे हैं, हम जनता को जगा रहे हैं कि भैया जिस विभाग से पैसा देने की बात कर रहे हैं वो विभाग तो आज भी है, वो दिया क्यों नहीं? पिछले 10 साल से साथ दिया क्यों नहीं? और आज वो विभाग कह रहा है कि अभी इस विभाग में कोई प्रस्ताव भी नहीं है और ना तो इस तरह का कोई नियम है, ये सिर्फ फ्रॉड हो सकता है। ऐसा दिल्ली की जनता सावधान रहे। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो आपको बताएं कि इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस पर अब आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। जो ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें दिल्ली का अपना सांता साल भर देता है उपहार, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें जो वीडियो अब जारी किया गया है वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल को सेंटा क्लॉज दिखाया गया है। तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का सेंटा वाला ये वीडियो जारी किया। तो इन सभी के बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग की तरफ से दो अलग अलग ये सूचनाएं भी अखबारों की सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल ये छपवाई गई हैं दोनों। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभागों ने गैर मौजूद महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं के लिए प्रार्थना पत्र लेने देने के खिलाफ लोगों को जागृत के लिए ये सार्वजनिक चेतावनी जो इस वक्त आप देख रहे हैं नोटिस के तौर पर जारी कर दी है। इन विज्ञापनों में कहा गया है कि महिला सम्मान के 2100 रुपए एवं संजीवनी योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया है। और देखिए, महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा, ये भी आप देखिए। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो विज्ञापन दिया है जिसमें दिल्ली सरकार की 2100 रुपए की जो योजना है उस पर सवाल उठाया और उस पर कहा है कि जब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाता जनता ऐसी स्कीम पर विश्वास न करे। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ, आप इस विज्ञापन को के बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर सवाल उठाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जिस तरह से विभाग ने ये नोटिस निकाला है, ये जानकारी दी है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये सरकार झूठ और फ्रॉड पर चलने वाली सरकार है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। और जब इस प्रकार की कोई स्कीम ही सरकार की नहीं है
कोई अप्रूव्ड ही नहीं है, कोई इस प्रकार की स्कीम पर कोई सरकार का दस्तावेज ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री खुद जाकर के अगर इस तरह की चीज़ें कर रही है तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनकी आवश्यकताओं से खिलवाड़ करते हैं, उनकी ज़रूरतों से खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ उसका मकसद ये है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। विजेंद्र जी, ये तो पूरा एक कैंपेन मॉडल बनाया है दिल्ली सरकार ने कि हम 2100 कल्याण के लिए हम देंगे। सवाल ये है कि आज का जो ये विभाग का नोटिस है, ये जो अखबार में दिया गया है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि सरकार की कोई योजना है ही नहीं। जब है ही नहीं तो लोगों को चीट कर रहे हैं आप कि उनसे आप कोई फॉर्म भरवा रहे हैं या जो उनको OTP उनसे मांग रहे हैं और उनका वो एक प्रोसेस इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे कि मानो कोई सरकारी नीति का ये हिस्सा हो, जबकि सरकारी नीति है ही नहीं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए, दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने की जो योजना यहां पर सामने आई है उसे गलत बताया। यही योजना की घोषणा इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए करी थी 2021-2022 में। आज तक 1 रुपया। और देखिए, 12 दिसंबर याद होगा आपको, जब अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था तो उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, अब वो भी आप देखिए। मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ही ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। अगले 2-3 दिन के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे।